तो आइए साथियों देखते हैं हम उच्च माध्यमिक शिक्षक की जो भर्ती आ रही है उसके विज्ञापन में गणित विषय के लिए आप देखेंगे अध्याय 4 में जो टॉपिक है संबंध फलन, उसकी बात करते हैं और साथ में हमारे कक्षा 11वीं 12वीं के बच्चे भी इसको पढ़ते रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जो आपके अध्याय 4 का संबंध फलन है उसका पहला टॉपिक है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। तो आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर है क्या। तो यदि आपको दो समुच्चय दिए हैं, यदि समुच्चय ए और बी, यदि समुच्चय ए और बी हैं, तब दो समुच्चय हैं और इन दो समुच्चयों के एलिमेंट को लेकर एक एलिमेंट इसका और दूसरा एलिमेंट इस सेट का लेकर अगर हम इस प्रकार लिख दें ए कॉमा बी, ठीक है ना, एक क्रमित युग्म कहलाता है। एक क्रमित युग्म कहलाता है, ठीक है साथी। तो आइए देखते हैं इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये बिलोंग करना चाहिए सेट ए से और स्मॉल भी बिलोंग करना चाहिए सेट, ठीक है ना। तो आप देखिए अगर किसी सेट का एलिमेंट ए है और किसी सेट का एलिमेंट बी है, इन दोनों सेटों के एलिमेंट को लिखकर इस प्रकार से ऑर्डर में लिख दें ए कॉमा बी में, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, क्रमित युग्म है। तो देखिएगा अब आपको अगर एक छोटा सा उदाहरण दे, ठीक है ना, तो यहाँ पे उदाहरण ले लीजिए। तो उदाहरण में यदि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर आपको समुच्चय दिया हो 4 और 5, 4 और 5, तो आइए आप देखते हैं इनसे हो तो एक क्रमित युग्म लिखिए। हो तो क्या लिखिए, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म लिखिए, ठीक है ना। तो क्रमित युग्म लिखने के लिए आपको देख लीजिए, आप किसी भी एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें क्रमित युग्म देखें, तो क्रमित युग्म जो आपके बनेंगे वो एक एलिमेंट सेट ए का होगा, एक एलिमेंट सेट बी का होगा। तो 1,4 लिख सकते हैं, 1,5 लिख सकते हैं, 2,4 लिख सकते हैं, 2,5 लिख सकते हैं, 3,4 लिख सकते हैं और 3,5। आप हर जगह देखिए तो जो क्रमित युग्म लिखे गए हैं उसमें पहला अवयव आपको सेट ए का मिलेगा और दूसरा अवयव किसका मिलेगा, सेट बी का, ठीक है ना। तो आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखना आ गया और निश्चित रूप से अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप ऑर्डर्ड पेयर लिख डालेंगे। तो इसको जो ए है एक क्रमित युग्म का प्रथम घटक और जो बी है वो क्रमित युग्म का द्वितीय घटक। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात जानते रहिए कि जो है क्रमित युग्म में क्रम का महत्व है, किसका, क्रम का। अर्थात आप सोचे कि ए कामा बी लिखा है तो इसको हम बी कामा ए लिख दें, तो ये दोनों बातें अलग अलग है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि ए कामा बी डज नॉट इक्वल टू बी कामा ए। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको क्रमित युग्म लिखना आएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए दो क्रमित युग्म समान होंगे यदि, दो क्रमित युग्म समान होंगे यदि, कब, अगर मान लीजिए वो दो क्रमित युग्म ए कामा बी और बराबर सी कामा डी दिया है, ठीक है ना। तो दो क्रमित युग्म समान कब होंगे, जब इसका प्रथम घटक इसके प्रथम घटक के और इसका दूसरा घटक इसके दूसरे घटक के बराबर हो। तो ए बराबर सी होना चाहिए और बी बराबर डी होना चाहिए। अब आप इस पे क्रमित युग्मों की समानता पर एक उदाहरण देख सकते हैं, एक उदाहरण छोटा सा देख सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि यदि x + 2, y + 3 इज इक्वल टू 2, 4, ठीक है ना। तो आप निश्चित रूप से अभी भी पढ़ के आए हैं दो क्रमित युग्मों की समानता कि अगर प्रथम दो क्रमित युग्म बराबर लिखे हैं इसका मतलब प्रथम घटक आपस में बराबर है और दूसरा घटक आपस में बराबर है। तो देख लीजिए, तुलना कर दीजिए। तो x + 2 बराबर 2, तो x = 2 - 2, तो x = 0, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको x y का मान निकालने के लिए दो क्रमित युग्म
दिया जा सकता है। और y + 3 दिस इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 - 3, देन y की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा साथियों कि कैसे क्रमित युग्म लिखा जाता है और क्रमित युग्म पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका अगला टॉपिक चलते हैं। इसका अगला टॉपिक है आपके सिलेबस का। इस अगला टॉपिक यहाँ पे देखिएगा, कार्तीय गुणन पूछा गया है, ठीक है ना। तो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, तो देखिएगा इसको सिंपल तरीके से समझिए। तो आइए इसकी डिफिनेशन जानते हैं। तो दो समुच्चयों के सभी कार्तीय युग्मों के समुच्चय को कार्तीय गुणन कहते हैं, कार्तीय गुणन कहते हैं। समझ में? तो देखिए दो समुच्चय आपको दिए हुए होंगे, ठीक। आप उनसे जितने कार्तीय युग्म लिख सकते हैं लिख लीजिए और फिर उनको एक सेट में रख दीजिए, ठीक है ना। तो वो जो सेट कहलाएगा वो A क्रॉस B हो। इसे अगर सपोज दैट आप दो समुच्चय A और B लिए हैं तो इसे A क्रॉस B से निरूपित करते हैं, A क्रॉस B से निरूपित करते हैं। समझ में? तो देखिएगा यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, ठीक। उदाहरण लेते हैं कि यदि A बराबर 1 2 3 और B बराबर 4 5 हो, ठीक है ना। तो A क्रॉस B ज्ञात कीजिए, A क्रॉस B ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? तो कैसे A क्रॉस B ज्ञात करेंगे आप देखिएगा। तो सबसे पहले दोनों सेटों से कार्तीय युग्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कार्तीय युग्म। A क्रॉस B से देखिएगा उसको हम जो कार्तीय युग्म लिखेंगे उनको एक सेट में बंद कर देंगे। तो देखिए पहला कार्तीय युग्म 1 और 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर 1 और 5, 2 और 4 और 2 और 5, 3 और 4 और 3 और 5। अधिकतम इसके इतने न कार्तीय युग्म लिखे जा सकते हैं। कैसे ज्यादा कार्तीय युग्म लिखे जा सकते हैं? नहीं लिखे जा सकते, ठीक है ना। तो अब देखिए इनके जो कार्तीय युग्म थे उनको हमने एक सेट में क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो यह समुच्चय कहलाएगा A क्रॉस B, ठीक। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कुछ थ्योरम है, थ्योरम देख लीजिए। जैसे A क्रॉस B यूनियन C। अब आपको सेट में यूनियन इंटरसेक्शन ये सब निकालने आना चाहिए और सेट की वीडियो अलग बनेगी, उसको आप देख लीजिएगा। तो इसका अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है तो इसको A क्रॉस B और यूनियन A क्रॉस C लिख सकते हैं, इसके बराबर होता है, ठीक है ना। आपको आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आ सकती है। आपको 3 सेट दे देगा A B C और कहेगा प्रूव दैट, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, अगर आपको A क्रॉस B इंटरसेक्शन C दिया है, ठीक है ना, तो आप इसी तरह A क्रॉस B और इंटरसेक्शन A क्रॉस C कर सकते हैं। तो ये उपक्रम महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तो आपको कार्तीय गुणन की समझ में आया होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लीजिए अच्छे से, ठीक। इसको आप नोट्स भी बनाते जाइए और बहुत सुंदर नोट्स बनेगा। जो थर्ड टॉपिक है इसका दो परिमित समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। इसका अगला टॉपिक मैं यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है ना। दो परिमित आप समझते हैं जिसमें अवयवों की संख्या काउंटेबल है। दो परिमित समुच्चयों में के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या आपसे यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर इसी पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो आप दो कार्तीय परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट हो, ठीक है ना। तो आप फाइनाइट समझ रहे हैं? फाइनाइट मतलब अनंत न, उसमें अवयवों की संख्या अनंत न, सीमित हो, माने हम उनको क्या कर सके? गिन सके, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा
नोट आप बना सकते हैं इसमें कि कैसे कैसे आपको सेट मिल सकते हैं। एक तो देखिए इम्पटी सेट भी परिमित समुच्चय है, रिक्त समुच्चय भी एक क्या है, परिमित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि हम बता सकते हैं जिसमें कोई भी अवयव नहीं है। और दूसरा भी सेट जो लें वो भी अगर क्या हो, फाई हो। अगर दो समुच्चय रिक्त हो तब जान लीजिए तब कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या भी क्या आएगी, रिक्त आएगी, फाई आएगी। क्या आएगी, फाई। अब देखिए दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर दो में से कोई भी एक रिक्त हो, दो में से कोई भी एक रिक्त हो तो और मान लीजिए b इज इक्वल टू 1 2 3 सपोज दैट, ठीक है ना। ये फाइनाइट सेट है, इसमें 3 एलिमेंट है, 3 कंटेंट्स हैं। तो देख लीजिए तब इसका जो a क्रॉस b आएगा, a क्रॉस b आएगा वो भी क्या आएगा, फाई। अर्थात दो में से कोई भी एक समुच्चय अगर क्या है, रिक्त है तो उसका क्रॉस भी हमेशा क्या आएगा, रिक्त आएगा। थर्ड यहाँ पे देख लीजिए कि अगर सपोज दैट a में एलिमेंट गिवन है, a में एलिमेंट गिवन है और b आपको इम्प्टी सेट दे दिया गया है, b आपको क्या दे दिया गया है, इम्प्टी सेट। तो कैसा हो सकता है, मान लीजिए रिक्त समुच्चय है, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय को इस प्रकार भी दर्शाते हैं और फाई से भी दर्शाते हैं। तब आपको a क्रॉस b भी क्या यहाँ पे देगा, a क्रॉस b भी ऑलवेज क्या होगा, फाई। एनी प्रॉब्लम? यहाँ से देख लिए। अब सपोज दैट फोर्थ नंबर है कि अगर a में m एलिमेंट हो, कितने, a में m अवयव, ठीक, तथा b में n अवयव हों तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या होगी m इंटू n। कितनी होगी, m इंटू n। जैसे यहीं पे देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे यही प्रस्तुत कर देते हैं। अगर a में 3 अवयव हैं और b में कितने अवयव हैं, 2, ठीक है ना। उदाहरण यही लिख लीजिएगा। तो आप देखिए 3 दूनी 6, तो 1 2 3 4 5 6। आप देख रहे हैं क्रॉस में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 6, ठीक है। तो इस प्रकार से आप परिमित समुच्चयों पर क्या बता सकते हैं, अवयवों की संख्या, कि उनके a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। क्लियर है? हाँ, तो चलिए आगे की बातें करते हैं। अब इस पर जो है एक तो उदाहरण पहले यही डाल लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा और इस पे एग्जाम्पल करा देता हूँ। तो एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन लिख लीजिए कि अगर a में यदि a कोई समुच्चय है जिसमें अवयव हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 और 5, आएगा समझ में। और कोई दूसरा जो समुच्चय है b, उसमें एलिमेंट हैं, ठीक है, 9 और 8, तो a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे, a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे। तो आइए देख लेते हैं कितने अवयव होंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज 2, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, तो आप देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज 5 इंटू 2 इज इक्वल 10। ये मौखिक क्वेश्चन है, ऐसे आ सकता है। अब यहाँ पे कुछ और देखिए, कुछ और पूछा जा सकता है। तो जैसे दूसरा उदाहरण अगर बना लें कि यदि A में A और B 2 अवयव, ठीक है ना, या सीधा लिख लें कि यदि A में, ठीक है ना, 2 अवयव, कितने, 2, तथा A क्रॉस B में, ठीक है, 8 अवयव, कितने हैं, 8 अवयव हैं, तो B में अवयवों की संख्या कितनी होगी, B में अवयवों की संख्या कितनी होगी, एक बात समझ, B में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो आप देख लीजिए कि आपने पढ़ा है कि n a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है n a इंटू n b। तो आपको n b निकालना, क्या निकालना है, n b। तो आप कर सकते हैं n a क्रॉस b और दिस अपॉन n। तो आप यहाँ पे देख लीजिए n क्रॉस b में कितने एलिमेंट हैं, 8, और a में कितने एलिमेंट हैं, 2। दैट मीन्स टोटल एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट
इंसेट बी इज 4। तो आप देख सकते हैं कि समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको कार्तीय युग्म लिखना, कार्तीय गुणन लिखना, कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या को बताना, ठीक है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पे सीख गए। और आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि जो इस पर बन सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि a बराबर 2, 4, 6, 8 तथा b बराबर 1, 3, 5 ऐसे आपको दो समुच्चय दिए हों तो कहा जाए हों तो a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या बताइए। a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या बताइए। ठीक है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप किसी सेट के उप सबसेट फाइंड करेंगे। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कि सेट यदि a बराबर 1, 2, 3 हो तो उप समुच्चयों की संख्या बताइए। उप समुच्चयों की संख्या बताइए। ठीक है ना। तो उप समुच्चयों का संख्या का सूत्र होता है 2 to the power n। कितना होता है? 2 to the power n। उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने का ये सूत्र है, जहाँ n क्या है? समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3। तो हम जो उप समुच्चयों की संख्या निकालेंगे, उप समुच्चयों की संख्या बराबर, ठीक है ना, तो 2 to the power 3। तो 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। कितनी होगी? 8। आपको समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि अगर दो समुच्चय दिया हो तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको जब हल करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 3। ठीक, तो आप क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4 into 3। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना। 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब देखिए ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 12 है। तब ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या जो होगी वो होगी 2 to the power 12। 2 to the power 12। बड़ी घात हमेशा घात में ही देगा, उसको वैल्यू में नहीं देगा। अगर देगा भी तो 2 की घात 12 आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा। हम वर्गीय की क्लास चला रहे हैं और आप यूट्यूब पे लाइव भी क्लास होगी, उसमें भी जुड़ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और हमारे यहाँ क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों निश्चित रूप से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम इस प्रकार आपके सिलेबस पर टॉपिक वाइज कंटिन्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।